जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित अभी तक बिहार एसआई में जितना भी प्रश्न पूछा गया है एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले इतिहास और राजनीति का यानी पॉलिटी का डाला जा चुका है, तो नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो देख सकते हैं। और इसी जीनियस का 5 सेट डाल दिया गया है, तो वो भी देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत एवं विश्व के भूगोल से है। पहला क्वेश्चन, फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को कहा जाता है? तो सुरक्षित भंडार। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद को बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ। शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस किया जाता है? तो साफ मौसम। जोत के समेकन या चकबंदी का क्या तात्पर्य है? तो भूमिधारक। भूमिधारक को भूमि से विकर्ण भूखंड को सहत खंड में लाना। अगला क्वेश्चन, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है? तो यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो क्रीट या कोरोना। लोकटक क्या है? तो लोकटक जो है एक झील है। अगला क्वेश्चन, क्षोभमंडल वायुमंडल का सर्वाधिक गर्म भाग है क्योंकि? तो पृथ्वी की सतह जो है इसे गर्म रखती है, इसलिए। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जलमंडल। खाद्य श्रृंखला में पौधे आपतित और सौर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा का उपयोग करते हैं? तो 1%। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? तो गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के द्वारा। पृथ्वी के, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का भाग रेगिस्तान है? तो 1/3। संसार के स्वच्छ जल हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? लगभग 70%। अगला क्वेश्चन, समुद्री समीर कब बनती है? तो दिन के समय। बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट तथा नाइट्राइट कौन सा लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट। जोरदार भूकंप एवं सुनामी ने जापान के मुख्य द्वीप होन्शु को कुछ फुट तक हिला दिया तथा पृथ्वी के अक्ष को भी डगमगा दिया, लगभग 6 इंच। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 13,000 किलोमीटर। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो। सुपरनोवा है? तो एक विस्फोटित तारा। अगला क्वेश्चन, किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा वनस्पति उत्पाद। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधि के द्वारा। क्या कारण? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधि के कारण। अगला क्वेश्चन, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। आकस्मिक बाढ़ का संबंध है चक्रवाती तूफान से। जल प्रताप के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की ओर अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जल प्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस। किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होता है? तो 6 डिग्री सेल्सियस। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना है? तो 6 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई वाला है? तो ट्रोपोस्फियर। ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है? पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करने वाला ग्रह है? बुध। वायुमंडलीय दाब की इकाई यानी यूनिट क्या है? तो बार। शुक्र, चंद्र, मंगल, बृहस्पति एवं यूरेनस में किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो शुक्र। संसार के किस भाग में वर्ष के दौरान कभी भी वर्षा नहीं होती? तो ध्रुवीय प्रदेश में।
किसके कारण भूचाल आते हैं? तो भ्रंश का बनना एवं शैल का वलयन। पानी बिजली का एक संसाधन है। पानी बिजली का एक संसाधन है, तो नवीकरणीय। वे रेखाएं जो उन स्थानों पर मिलती है जहाँ त्वरित झंझा आती है, तो आइसोब्रोन्ट्स। मृदा और शैल खंड के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? भूस्खलन। क्षोभमंडल की सघनता बढ़ जाती है, तो यह कभी परिवर्तित नहीं होता। अगला क्वेश्चन, वे पवन जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं, तो मानसूनी पवन। अधिक केंद्रित शब्द संबंधित है भूकंप से। एक खगोलीय मात्रक का औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य। ओस पड़ती है जब आर्द्रता वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। ठीक है, ओस पड़ती है जब आर्द्रता वायुमंडल धरातल पर घनीभूत हो जाती है। विली का अभिप्राय है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन खर्च होता है, तो पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। झाड़ी या छुप के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बीज से। वह कृषि जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं कहलाते हैं, तो मिश्रित कृषि। अगला क्वेश्चन, निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है, तो आग्नेय शैल। अगला क्वेश्चन, अभिनव तारा है, तो एक मरणासन तारा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं हो सकती है, तो वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय। तुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई होती है, तो 36,000 किलोमीटर। पश्चिमी पवन का दूसरा नाम है, तो प्रतिव्यापारिक पवन। बादल कोलाइडी परिक्षेपण है, तो वायु के परिक्षेप माध्यम में जलबिंदु का। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा अपतृण या खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जलकुंभी। लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं, तो चेनोर्जेम मृदा। आइसोनेफ शब्द द्योतक है, तो समान मेघमयता वाली। क्या कारण है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन, बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? तो इसका सही आंसर होगा यूगोस्लाविया के। ठीक है, यूगोस्लाविया। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है, तो पोटोमैक नदी के किनारे। वह महासागर जिसमें सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। यूएसए में कोलोराडो नदी किस भूभाग के आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रैंड कैनियन। सुंडा जलडमरू मध्य स्थित है, तो जावा एवं तथा सुमित्रा में। नील नदी का स्रोत है, तो लेक विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल लोदिका यानी ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी तट के समानांतर। जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावर जमाखोर है। यह कथन किस देश के लिए सही है? तो अफ्रीका सवाना प्रदेश के लिए। जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावर जमाखोर है। यह कथन किस देश के लिए है? तो यानी किस देश के लिए सही है? तो अफ्रीका सवाना प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, तो लेक सुपीरियर। ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है, तो परिप्रशांत कटिबंध को। वह देश जिनको वर्णभूमि कहा जाता है, तो भूटान को। वह महाद्वीप जिससे होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा
और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से। मलेशियन द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। सेल्वाज है तो ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन। एस्किमो कहाँ रहते हैं? कनाडा तथा अलास्का में। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो एडिज पर्वत श्रृंखला। पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह छोड़ा था? तो जापान ने। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लॉयड बांध स्थित है पाकिस्तान में। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है पर्थ और कालगुर लाइस। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस। नेगर मरुभूमि स्थित है इजराइल में। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा कहलाती है? तो 38वां समानांतर रेखा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया। ज्योग्राफिका शब्द निर्मित किया था? तो इरेस्टोस्थनीज ने। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोण बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वास। अल्फाल्फा क्या है? तो एक प्रकार का घास। विश्व के महासागरों में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय जल सीमाएँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। नासा ने किसका अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो बुध मरकरी के लिए। एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर पृथक करती है? सुएज नहर। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है? तो येराल पर्वत। कॉफ़ी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी। अराकनयोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। विश्व का महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का है? तो अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन। खैबर दर्रे जुड़े देश है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किस पर्वत की माउंट ब्लॉक सबसे ऊंची चोटी है? तो आल्पस पर्वत की। पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? नीलगिरी। वे दो देश जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इंग्लैंड और फ्रांस। बुशमैन कहाँ निवास करते हैं? तो कालाहारी रेगिस्तान में। द लैंड ऑफ गोल्ड स्वर्ण प्रदेश के नाम से कौन सा अफ्रीकी राज्य प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका। चुक्का पावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारत द्वारा कहाँ किया गया? तो भूटान में। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में, यानी अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तंजानिया में। ग्रांड बैंक और डोगर बैंक संबंधित है मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र से। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग है? तो अटलांटिक महासागर। पश्मीना नाम की ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो भेड़ों से। मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। रेड डाटा वुड उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो तो संकटापन है। बागानी कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? कंपोज। एस चंद्रशेखर का नाम जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो खगोल भौतिकी। ताशकंद शहर स्थित है उज्बेकिस्तान में। अमेजनी वन है शीतोष्ण सदाबहार। ओमान किस सागर के किनारे बसा है? तो अब अरब सागर के। अंधकारमय महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर। अगला क्वेश्चन। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। पर्यावरण पर पहला संयुक्त
राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो स्टॉकहोम। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दक्षिण अफ्रीका। विशालतम महासागर है? तो प्रशांत महासागर। मुख्य मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि 9,438 किलोमीटर है, पश्चिम और पूर्व में क्रमशः किसको जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। पायलीबार पतन अवस्थित है? सिंगापुर में। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तर विषुवतीय धारा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। पूर्व यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला देश है? ब्राज़ील। किसी सिल्क मॉथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई होती है 400 से 600 मीटर। पेड़ जिसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहा जाता है? खरीफ मौसम। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयुक्त नदी है? तो गंगा। जलदापारा स्थित है? वन्य प्राणी विहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान की पैदावार कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा के क्षेत्रों में होती है? तो 100। किन राज्यों के साथ फिर नागालैंड की सीमाएं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत का राज्य जिसकी भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर फैली हुई है? तमिलनाडु। भारत में मुख्य बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? 13। दक्षिण भारत को मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? अहमदाबाद को। किस तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत में स्थित विशालतम लेगून है? वेम्बनाड लेगून। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस स्थान पर होती है? कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है? तो तिलहन या सोयाबीन का। भारत का कृत्रिम पतन है? चेन्नई। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। थिन डैम किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। हरियाणा में स्थित प्रसिद्ध पक्षी विहार है? सुल्तानपुर। हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। किस नदी की सहायक नदी मानस है? ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल संघराज्य क्षेत्र है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966 ईस्वी में। भारी वर्षा के कारण मेघालय में मकानों की छतें बनाई जाती है? शंकु आकार की। आंध्र प्रदेश का मोमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम निक्षेप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के स्थान पर सागर विद्यमान था? तो टेथिस सागर। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम। मधुमलाई पशु विहार किस राज्य पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए। मधुमलाई पशु विहार किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। नीलगिरी पर्वत किस जनजाति के निवास स्थान के लिए जाना जाता है? टोडा। भील जनजाति का निवास स्थान
कौन सा प्रदेश है? मालवा। कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल मैदान तथा गंगा के मैदान में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन की पहाड़ी में। वे प्राकृतिक क्षेत्र कहाँ पर अधिक गर्म जाड़े एवं वृक्ष रहित वनस्पति होती है कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है? सोमेश्वर पहाड़ियाँ। जया, पद्मा, सोना और मधु प्रजातियाँ हैं गेहूँ की। भारत के दक्षिणी छोर है तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। अंडमान के आदिम कबीले के किनके वंशज है? तो न्यूराइडो का। कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबंध है? तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत की मिट्टियाँ में आमतौर पर किसकी कमी होती है? तो खनिज की। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक। भारत के किस राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? झारखंड में। महानदी एवं पेरियार नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पे। भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो हिंदुकुश पर्वत। कौन से राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? दक्षिण गंगोत्री। किसकी रक्षा के लिए काजीरंगा अभयारण्य स्थापित किया गया था? गेंडा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात। कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? गोंडवाना। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह किसके सहयोग से निर्मित किया गया है? रूस के। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा। बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। सुएज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था 1869 ईस्वी में। किस राज्य में सिंचित भूमि का भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। डियागो गार्सिया है तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप। खेतरी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ताम्र खनन के लिए। कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। भारत में इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निबल क्षेत्र बुआई की जाती है? तो पंजाब। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न क्या है? चावल। पाक जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान। किस कारण से गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात में विस्तृत शुष्क तट है। भारत में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः दिखाई दे सकता है? तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य में जो कि राजस्थान में है। तुलबुल जल विद्युत परियोजना स्थित है मिजोरम में। भाखड़ा नांगल बांध संयुक्त परियोजना किन राज्यों की है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। वह राज्य जिसके वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? तो मिजोरम। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नहर सिंचती है उत्तर प्रदेश राज्य को। दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। रोहला नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में।
ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है पेट्रोलियम। HBJ पाइपलाइन वहन करती है प्राकृतिक गैस। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्थित संयंत्र के सबसे निकट है? हल्दिया। भारत के कितने भूभाग पर वर्ष में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 30%। भारत में 8 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ किस फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो चाय की। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंश था गोंडवाना का। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो चावल। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है गिबन। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सतलज नदी पे। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे के अलग किए गए हैं तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। IR-20 और रत्ना किस फसल की 2 प्रमुख किस्में हैं? तो धान की। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सोवियत संघ रूस। गिर वन प्रसिद्ध है सिंह सेंचुरी के रूप में। नाथपा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि लगभग कितना प्रतिशत योगदान यानी 40% योगदान करती है? तो कुल चारों फसलों का। डॉक्टर MS स्वामीनाथन प्रतिष्ठित है कृषि क्षेत्र में। नालामाला पहाड़ियों राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश में। भारत में दालें पैदा करने वाली अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। विज्ञान पत्रिका नेचर जियोसाइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं और इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं। महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा कृष्णा डेल्टा। भारत का तट जो प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है आंध्र तट। भारत में NDDB का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उत्खाद भूमि स्थलाकृति प्रतिष्ठता है कच्छ की खाड़ी का। भारत में छत्रक शैल पाए जाते हैं थार मरुस्थल में। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वृष्टि। शिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किन देशों से मिलती है? भारत, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कुएं और नलकूप। तो चलिए भूगोल का अभी सब सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो अर्थशास्त्र का आएगा तो इसे भी देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।